नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में क्या है आज खास। कोरोना से जंग में लोग अपनी भूमिका घर रहकर भी निभा रहे हैं। साथ ही कोविड-19 की इस जंग में नगर के चित्रकार सतीश सोनी ने पुराना बस स्टैंड स्थित विजय स्तंभ के पास पुलिस और नगर परिषद कर्मचारियों की उपस्थिति में आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए कुछ पंक्तियां लिखकर जागरूकता संदेश दिया। लिखा गया, हारेगा कोरोना, जीतेगा गरुड़। इस जागरूकता संदेश के साथ लॉकडाउन का पालन करने के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी बात कही गई। साथ ही पुलिस प्रशासन के बताए गए नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने की अपील भी की गई। गरुड़ जिला कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारी कर्मचारियों ने सब्जी, फल, दूध और किराना विक्रेताओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर फेस मास्क वितरण किए। आपको बता दें कि अब तक 220 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। कोरोना के खिलाफ जंग में युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे अधिकारी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग भी की गई। मंदसौर में कोरोना के डर और भय के माहौल के बीच में सकारात्मक माहौल बनाने को लेकर कोरोना पॉजिटिव मरीज का जन्मदिन बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया गया। आपको बता दें कि कोरोना के प्रति आम लोगों में डर का माहौल कायम है। उसी डर को खत्म करने के उद्देश्य से मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता ने कोरोना पॉजिटिव मरीज का जन्मदिन अस्पताल में ही मना दिया। उन्होंने सबको डर मुक्त करने का एक संदेश भी दिया है। मध्य प्रदेश में इंदौर पहला शहर बन गया जहां सीबी नेट मशीन से सैंपल की जांच शुरू की गई है। साथ ही इंदौर में टेस्टिंग क्षमता और भी बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से जंग जीतने के लिए युद्ध स्तर पर लड़ाई की जा रही है। इसी बीच इंदौर के MRTB हॉस्पिटल में IRL लैब में नई मशीन से जांच शुरू कर दी गई। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने जानकारी में बताया कि सैंपल टेस्ट की नई मशीनों के आने से टेस्ट की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्मूथ सिस्टम भी धीरे से विकसित हो जाएगा। सीबी नेट मशीनों में कोरोना के जो सैंपल्स होते हैं उनकी जांच शुरू हुई है। पहली बार स्टेट में सीबी नेट मशीन्स का उपयोग शुरू हुआ है। हमारे यहाँ जो MRTB हॉस्पिटल में जो IRL लैब है उसमें ये सैंपल्स टेस्ट करना शुरू किया गया है। हमको इसके लिए कार्टेजेस प्राप्त हो गए थे TB सोसाइटी के माध्यम से, और ये इन नई मशीनों के उपयोग से प्रतिदिन लगभग 100 सैंपल टेस्ट करने की क्षमता हमारी और उसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा लैब में आज एक ऑटोमेटिक PCR मशीन भी, जो थर्मोफिशर मशीन है, वो भी हमको प्राप्त हो गई है, जिसका इंस्टॉलेशन आजकल में हम लोग कर लेंगे। उससे भी हमको अपनी सैंपल टेस्टिंग की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्राइवेट लैब सुप्राटेक जो है वो शासन द्वारा निर्धारित दरों पर सैंपल टेस्टिंग करने को तैयार है, और उनको आज 500 सैंपल हम लोग जांच के लिए दे रहे हैं, जो कि वो 36 घंटे के अंदर उसके रिजल्ट्स हमको देंगे। तो ये सब होने के बाद हमारी जो लैब की डिपेंडेंसी है वो लगभग ख़त्म सी हो रही है, और अब बड़ा स्मूथ सिस्टम मैं समझता हूँ कि टेस्टिंग के लिए हमारे यहाँ रहेगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन का दूसरा चरण अभी जारी है। बावजूद इसके मंदसौर की जनता शासन और प्रशासन के आदेशों और नियमों के खुले रूप से धज्जियां उड़ाकर लॉकडाउन का भी मजाक बनाने पर उतारू है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद लोग लॉकडाउन का मजाक बना रहे हैं। मैं गरुड़ की जनता से यही अपेक्षा करता हूँ कि वो सहयोग करे लॉकडाउन में, और जो भी है पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उसमें भी सहयोग करे और प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। इसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है, तो मेरा निवेदन है कि कृपया किसी भी तरह के समारोह को आयोजन ना करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो और आप उसमें खतरे में पड़े। हम सभी जब वक्त निकल जाएगा, हम इससे बाहर आ जाएंगे, तो बहुत सारे आयोजन करेंगे, बहुत सारी तारीफ़ें करेंगे, बहुत सारे लोगों का सम्मान करेंगे, लेकिन कृपया अभी ये वक्त नहीं है कि हम इस तरह का कोई आयोजन करें। सभी से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और कम से कम घरों से बाहर रहें। कोरोना फाइटर्स की सेवा कर शादी की सालगिरह मनाई। बता दें कि गरुड़ नगर में भोजन के पैकेट वितरित कर अमरवास बालाजी सेवा समिति के सदस्य ने अपनी शादी की सालगिरह नगर में तैनात कोरोना फाइटर्स को मिठाई और नाश्ता वितरण कर मनाई है। उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत ग्राम बांका में गहरी खदान में पानी बढ़ने से युवक की
डूबकर मौत हो गई है। यह इस माह में अब तक की तीसरी मौत है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन में सांसद ने मानव संसाधन मंत्री को पत्र लिखकर माइग्रेशन नीति के तहत दूसरे राज्यों में फंसे नवोदय विद्यालय बुरानादाबाद के 26 छात्रों और 2 शिक्षकों को बुलवाया है। साथ ही सभी छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कर इन्हें 14 दिन के लिए स्कूल में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। मैं अनिल फिरोजिया, सांसद उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से बोल रहा हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे लेटर पैड पे चिंता पाल के नवोदय स्कूल के 175 बच्चों को घर जाने की जो व्यवस्था करी है, जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे उनको घर पहुंचाने की जो व्यवस्था करी, उसके लिए मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मानव संसाधन मंत्री रमेश जी पोखरियाल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन बच्चों के स्वस्थ और मस्त रहें ये शुभकामनाएं देता हूं और उन बच्चों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो घर जाने से पहले अपना चेकअप कराएं और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। भगवान महाकाल आपके उज्जवल भविष्य को और उज्जवल और यशस्वी बनाएं और स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू है। इसी बीच कोरोना वॉरियर्स ने अपना अहम योगदान देकर लॉकडाउन को सफल बनाया है और इसका सफलतम पालन भी कराया। इसी बीच इंदौर से संवाददाता विजय बंगाली ने इंदौर जिला और देवास जिला पर लगने वाली बॉर्डर डबल चौकी पर जाकर जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। वहां के स्थानीय प्रशासन से जानकारी लेते हुए लॉकडाउन की पूरी स्थिति का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं विजय के साथ लॉकडाउन की जमीनी हकीकत। नमस्कार, मैं हूं विजय बंगाली। आप देख रहे हैं खबर 100 चैनल। अभी आप देख रहे हो कि हर जगह लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है और अभी हम खड़े हैं ग्रामीण क्षेत्र डबल चौकी में, जहां पर इंदौर देवास दोनों की तकरीबन 100 मीटर की ही दूरी पर यहां पर चेकिंग पोस्ट लगाए गए हुए। दोनों इधर से देवास पुलिस द्वारा और इंदौर प्रशासन द्वारा दोनों ही जगह सख्ती से लॉकडाउन का पालन और तहकीकात की जा रही है। आने जाने वालों पर हर तरह से नज़र रखी जा रही है। अगर परमिशन वगैरह खाद्य पदार्थ वगैरह जो वाहन जा रहे हैं उनमें भी परमिशन का ध्यान रखा जा रहा है। बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी कड़ी सख्ती से यहाँ पर तरीके से कैसे क्या यहाँ पर कर्फ्यू का लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। और यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक इंडेक्स हॉस्पिटल है, वहाँ से कल 24 कोरोना योद्धा जो इलाज के दौरान अपने घर पर गए हुए हैं उनका भी ध्यान रखते हुए। और आइए अभी प्रशासन से अपन बात करते हैं। आइए अभी हम यहाँ पर बरोठा चौकी और इंदौर दोनों ही चेक पोस्ट लगे हुए हैं। यहाँ पर सुनील बोलोनिया जी से हम जानेंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। सर बताइए, यहाँ पर किस तरीके से चेकिंग की जा रही है, किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है? बिल्कुल, जैसा कि स्थानीय प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार इंदौर जिले की कोविड-19 की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। और खास ही थाना खुड़ेल की ये जो नेमावर रोड की जो सीमा पे जो बैरियर लगा है, इसमें जिला इंदौर और थाना बरोठा जिला देवास की दोनों चेक पोस्ट लगी, जहाँ से किसी भी प्रकार के कोरोना संदिग्ध मरीज अन्य जिले इंदौर से अन्य जिले में ना जा पाएं और अन्य जिले के व्यक्ति, बाहरी जिले के व्यक्ति इंदौर में प्रवेश नहीं हो सकें। इसलिए एक एक वाहन की जांच पड़ताल करके उनके नाम और ड्राइवर की डिटेल और कहां से आ रहा है कहां जा रहा है ये हम डिटेल पूरी क्लियर कर रहे हैं और उसके बाद ही वाहनों को आगे के जिले की सीमा में भेज रहे हैं। सर कल ये इंडेक्स से 24 पेशेंट जो कोरोना योद्धा सर अपने घर गए हैं, सर क्या था? बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टरों के लिए तो हम बिल्कुल शत शत नमन करेंगे, उनको सैल्यूट करेंगे पूरे पुलिस परिवार की ओर से कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर इस तरीके से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और हमारे बैरियर से 4-5 किलोमीटर के आगे ही इंडेक्स कॉलेज है, तो वहाँ पे जो डॉक्टरों का डेडिकेशन है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है और वाकई में वो कोरोना योद्धा हैं। यदि हम रोड पर लोगों की सेफ्टी कर रहे हैं तो हमारी और पूरे देश के लोगों की जान बचाने का कार्य जो स्थानीय प्रशासन और जो डॉक्टर कर रहा है वो तारीफ़ काबिल है और हम बहुत बहुत
खुश हैं कि कल हमारे कई अधिकारी कोरोना की जंग से मुक्त होकर घर को आए हैं। सर अभी तक कितने क्या केस आए हुए, ऐसा कुछ आया है कि जिससे कोई आपको दिक्कत आ रही है क्या, ऐसा कोई? हाँ, जैसे चेकिंग हम करते हैं, कई प्रकार की लोगों की जो लीगल समस्या है उनको भी हम देखते हैं। आसपास के जो किसान हैं उनकी समस्या को देखकर और थाना बरोठा पुलिस चौकी डबल चौकी से कोऑर्डिनेट करके हम आसपास के लोगों को 100-200 मीटर के अंतराल में कोई कार्य करना होता है तो जाने देते हैं, वो भी लिखा पढ़ी और एविडेंस के साथ में। अन्य किसी भी प्रकार से हम स्थानीय प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन नहीं होने देते हैं और जो लीगल है उसी प्रकार हम उन्हें जाने देते हैं और उसकी हर बात की एंट्री हमारे रजिस्टर में इंदराज की जाती है। ये थे हमारे साथ सुनील बालोले जी, इन्होंने पूरी जानकारी दी है। बने रहिए खबर 100 के साथ, हाथ धोते रहिए, बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए। मंदसौर में कोरोना से जंग में युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर राजेश बोराना ने अपनी पत्नी का जन्मदिन कुछ इस अंदाज में मनाया जिसको देखकर यह पल भावुक हो गया। डॉक्टर राजेश बोराना पिछले 25 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और कोरोना से जंग में युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम लोग हमेशा उनका और मम्मा का बर्थडे जैसे आसपास हम लोग बड़े अच्छे से मनाते हैं। हम लोग साथ में बाहर जाते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचते हैं साथ में। लेकिन इस बार थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो दूर से ही, मतलब घर भी नहीं आए, वो दूर से ही चले गए विश करके, अंदर ही नहीं आए। उन्होंने केक भी साथ में कट नहीं किया। मतलब हम लोग को उन पे प्राउड है कि वो बाहर जाके लोगों की जान बचा रहे हैं। मतलब उनको किसी की परवाह नहीं है, बस उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है, पेशेंट्स को देखना है बस। हमारी शादी को 20 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं। तब से तो हम हमेशा साथ में मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं, बाहर जाते हैं। पर पहली बार ऐसे मनाया तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है, परिस्थितियाँ जैसी परिस्थितियाँ वैसे एडजस्ट कर लिया। तो उनका फ़र्ज़ निभा रहे हैं और उसमें साथ दे रहे हैं, हम तो यही कर सकते हैं और क्या। तो ऐसा नहीं था, उनको बहुत अच्छा लगता है, बल्कि ये चीज़ें करना ही पसंद है उनको। ड्यूटी के लिए वो हमेशा मतलब वैसे ही तैयार रहते हैं। लॉकडाउन के बीच लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने आमजन को जागरूक करने का काम बखूबी किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बड़नगर के पूर्व विधायक उदय सिंह पंड्या से फोन पर चर्चा की और उनके क्षेत्र का हाल भी जाना और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर मेहनत करने की बात भी कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आप कुशल भाऊ ठाकरे जी के समय के नेता हैं, इसलिए आप कोरोना संकट का विशेष ख्याल रखें, कार्यकर्ताओं को भी इस विषय में निर्देशित करें। आपको बता दें, इसके पहले भी पीएम मोदी ने एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता को फोन लगाया था और उनके भी हालचाल जाने थे। दिल्ली से फोन आया था कि आप उदय सिंह पंड्या बोल रहे हैं क्या? मैंने कहाँ बोला कि प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कौन से प्रधानमंत्री? तो उनका दिल्ली वाले प्रधानमंत्री मोदी जी। मैंने कहा ठीक कराओ भैया। फिर उन्होंने फिर पूछा कि आप उदय सिंह पंड्या बोल रहे हो क्या? मैंने कहा उदय सिंह पंड्या बोल रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं और करके उन्होंने उधर घंटी दी और फिर उधर से प्रधानमंत्री का जवाब आया कि पंड्या जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। कैसा है स्वास्थ्य आपका? मैंने कहा ठीक है साहब। आपके परिवार का? मैंने कहा वो भी सबका ठीक है साहब, आपकी कृपा बनी रहे। अरे हमारी कृपा क्या, जिस जनता की कृपा है वो गरीब व्यक्ति कोई भूखा तो नहीं सोया है, उसकी चिंता ले रहे हो क्या? जहाँ चिंता ले रहे हैं साहब, सब लोग लगे हुए हैं, कोई भूखा नहीं सोएगा, आप चिंता मत करिए। उज्जैन जिला दंडाधिकारी मिश्र और एसपी सचिन अतुलकर ने बड़नगर पहुंचकर एसएसपी सचिन अतुलकर ने बड़नगर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि बड़नगर में अचानक 5 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। इसके बाद बड़नगर सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया, जिसके बाद उज्जैन जिलाधीश शशांक मिश्र और उज्जैन एसएसपी सचिन कुमार अतुलकर ने बड़नगर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बड़नगर पहुंचकर कंटेनमेंट
कंटेनमेंट क्षेत्र का निरीक्षण भी किया और पुलिस प्रशासन को सचेत रहने की भी बात कही है। यहाँ पर पहले 2 प्रकरण जो आए हैं उन पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार यहाँ पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। चूँकि पूरे शहर में लॉकडाउन भी है, कर्फ्यू भी इम्पोज किया गया है, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। इसमें जो बल तैनात होता है उसको भी प्रिकॉशन लेने की निर्देश दिए जाते हैं, चूँकि कंटेनमेंट एरिया के अंदर जाना और वहाँ पे व्यवस्था बनाना भी दायित्व रहता है। साथ ही कंटेनमेंट एरिया के जो निवासी हैं उनका बाहर आना अंदर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, वहीं पर अंदर ही सारी व्यवस्थाएं की जाती है। और जो परिवार में पॉजिटिव मिले हैं या जो फर्स्ट कांटेक्ट हैं उनको भी होम क्वारंटाइन इसमें किया जाता है, उसकी व्यवस्था बनाई जाती है। इसमें लगातार जो लॉकडाउन चल रहा है और कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, अगर ये व्यवस्था ठीक तरह से बनी रहे और जनता इसमें सहयोग करे तो जल्दी हम जितने भी यहाँ पे केसेस हैं उन पे काबू पाएंगे और पूर्णतः से इसको वायरस को हटा पाएंगे। हमारे यहाँ पे वेद परिवार और एको व्यापारी है सब्जी का, ये कोरोना वायरस से इनको वो है। मैंने इनसे निवेदन करा भाई हॉस्पिटल के अंदर दिक्कतें हैं, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ नहीं है, किट नहीं है, इसकी व्यवस्था की जाए। आज मैंने कलेक्टर एसपी साहब से दोनों से बात करी है और मैं यही चाहता हूँ कि बड़नगर हर अधिकारी, पूरा प्रशासक अधिकारी पूरी ताकत से लगा हुआ है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पालघर हत्याकांड पर गोस्वामी दशनामी समाज की जिला इकाई ने राजगढ़ एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर के गढ़ चिरोली में 2 संत और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर दशनामी गोस्वामी संगठन के जिला अध्यक्ष महंत मांगीलाल गिरी गोस्वामी जी के नेतृत्व में ब्यावरा एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर हत्या करने वाले उपद्रवियों पर शीघ्र से शीघ्र कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग उठाई गई है। पूरी गोस्वामी है। क्या नाम है? भूकंपुरी गोस्वामी है, ग्राम सलेपुर से हूँ। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ मेरे श्रीमान आदरणीय महोदय जी से, मोदी जी से, कि कृपया इनको जिसने ये हमको ये दंड दिया है और हमारे साधु महात्मा को जो मृत्यु के घाट उठा रहा है, तो मेरा एक ही निवेदन है उनसे हाथ जोड़ के कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और सज़ा केवल फांसी होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हमारे साधु महात्मा हैं, अखाड़े के थे वे और मेहनत थे। जब गॉड को अगर उन्होंने ख़त्म कर दिया तो फिर हमारे डाले तने का क्या होगा, ये कहना चाहता हूँ मैं। और ने हमारा ये जो ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन हमारा सक्सेस हो जाना चाहिए, ये व्यर्थ ना जाना चाहिए हमारा समय भी, और हमारे महात्माओं को न्याय मिलना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले। धन्यवाद। जैसे हम खाए बोलिए, अब आप बताएं क्या है। आज जो है दशनाम गोस्वामी समाज जिला राजगढ़ से समस्त गोस्वामी जनों की ओर से जो है ये चिरोली जिला पालघर में महाराष्ट्र में जो संतों की हत्या हुई थी उसके विरोध में और दोषियों को त्वरित शीघ्रता से फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी सज़ा दिलवाने के लिए, और इसमें जो भी आरोपी हैं, दोषी हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं कुछ उनकी कमी रही है, इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल निष्पक्षता से जांच हेतु महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय को श्री अनुविभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, जिसमें समस्त समाज, समस्त अखाड़े ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो बाकी बचे हुए लोग हैं उसमें और भी उन्हें फास्ट ट्रैक के माध्यम से शीघ्र से कठोर से कार्रवाई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।